नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, इससे संबंधित हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करिएगा, ईमानदारी के साथ ये टेस्ट लगाइएगा और वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्यक्तित्व मापन की किन विधियों में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है? प्रक्षेपी विधियों में, अप्रक्षेपी विधियों में, दोनों में या फिर किसी में नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधियों में। जो व्यक्तित्व मापन की विधियां है इन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। और अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधि में, और जो चेतन मन होता है, चेतन मन, उसका अध्ययन किया जाता है अप्रक्षेपी विधियों में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? रोर्जा स्याही दबाव परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण जिसे टेट कहते हैं, शब्द साहचर्य परीक्षण वेट, वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी, और व्यक्ति इतिहास विधि। तो आप बताएं यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, ये व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो नीचे दे रखे हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे सीएटी यानी कैट कहते हैं, और खेल नाटक और ड्रामा परीक्षण, ये दोनों परीक्षण प्रक्षेपी है। आप ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व मापन की ये प्रक्षेपी विधियां हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इनके जनक भी बता देता हूं। जो यहाँ पर दे रखा है, विषय आत्मबोधन परीक्षण टेट, टेट के जो जनक है वो है मुर्रे और मॉर्गन, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है वेट, वेट के है गॉल्टन, ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर है एससीटी, एससीटी के है पाइन व टेडलर। व्यक्ति इतिहास विधि के है टाइडमैन, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे यहाँ पर दे रखा है कैट, कैट के जो जनक है वो है लियोपोल्ड बेलोक, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो खेल नाटक और ड्रामा परीक्षण है, इसके जो जनक है वो है JL मोरेनो। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण के जनक कौन हैं? मुर्रे व मॉर्गन, हर्मन रोर्जा, लियोपोल्ड बेलोक, गॉल्टन या फिर पाइन व टेडलर? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हर्मन रोजा स्याही धब्बा परीक्षण के जनक हैं। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? यानी यहाँ पर टेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, टेट में जो कुल कार्ड होते हैं वो होते हैं 31 कार्ड। 10 होते हैं पुरुषों के मेल्स, 10 होते हैं फीमेल्स के, और 10 मेल प्लस फीमेल, और एक कार्ड होता है साधा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। टेट के जनक कौन है? तो मॉर्गन और मुरे हैं, और इन्होंने ये टेस्ट कब लिया था, परीक्षण 1935 में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो आप बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये होता है 3 से लगाकर 11 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। कैट के जनक कौन है? लियोपोल्ड बेलोक, और ये टेस्ट यानी परीक्षण कब लिया गया था? सर्वप्रथम 1948 में। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कार्डों की संख्या होती है 10। फिर आगे देखते हैं, खेल नाटक व ड्रामा परीक्षण सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये सर्वप्रथम किया गया था 1937 में, और इसके जनक कौन है? जेकब एल मोरेनो। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत मानसिक रोगियों के निदान के लिए ये टेस्ट लिया जाता है, खेल परीक्षण या फिर नाटक परीक्षण या फिर ड्रामा परीक्षण। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे दे रखा है, व्यक्तित्व मापन की परिसूची या फिर अनुसूची विधि है? आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि या फिर प्रक्षेपी विधि? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आत्मनिष्ठ विधि है। देखिए, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक प्रक्षेपी विधि, एक है अप्रक्षेपी विधि। जो अप्रक्षेपी विधियां हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, एक आत्मनिष्ठ विधि, एक वस्तुनिष्ठ विधि और एक मनोविश्लेषणात्मक विधि।
तो जो परिसूची या फिर अनुसूची विधि है इसे रखा गया है आत्मनिष्ठ विधि में, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके जनक है R.S. वुडवर्थ। और परिसूची अनुसूची विधि ये दी गई थी 1918 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की किस विधि को नैदानिक मनोविज्ञान की आत्मा कहा जाता है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नैदानिक मनोविज्ञान की आत्मा कहा जाता है व्यक्तित्व मापन की इतिहास गाथा विधि को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं इतिहास गाथा विधि के? इसे इंग्लिश में कहते हैं केस स्टडी, और इसके और भी नाम हैं जैसे कि व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन गाथा विधि या फिर जीवन व्रत विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, किस विधि को कागज पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है? तो आप बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है। प्रश्नावली विधि दी गई थी सर्वप्रथम वुडवर्थ के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। और वुडवर्थ के द्वारा ही सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था 1918 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? परिस्थिति परीक्षण हार्टसॉन, निष्पत्ति परीक्षण हार्टसॉन, निर्धारण मापनी फ्रांसिस गॉल्टन, समाजमिति विधि सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पर जो असुमेलित हैं, सही सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, समाजमिति विधि। ये दी गई थी J.L. मोरेनो के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ऊपर के जो तीनों हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट हैं। इसके अलावा स्वप्न विश्लेषण विधि, इसके जनक है सिगमंड फ्रायड। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, इसके भी सिगमंड फ्रायड ही जनक है। प्रश्नावली विधि के वुडवर्थ। और साक्षात्कार विधि के जनक है जॉन डार्ले। ठीक है, ये जितने भी विधियां दे रखी है ये व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जितना भी स्कोर रहा है 10 में से वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। जो व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। जो प्रक्षेपी विधियां है उसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, और जो अप्रक्षेपी विधियां हैं उसमें चेतन और अर्धचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इनका यहाँ पर डिवाइडेशन कर रखा है, तो हम देख लेते हैं प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी है। रोडजा स्याही दबाव परीक्षण, टेट, कैट, वेट, SCT और खेल परीक्षण या फिर नाटक परीक्षण या फिर ड्रामा परीक्षण। ये आप ध्यान रखिएगा। जो अप्रक्षेपी विधियां इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, अंतरंग, आत्मनिष्ठ या फिर व्यक्तिनिष्ठ विधियां। इसमें कौन कौन सी आती है? अनुसूची परिसूची विधि, आत्मकथा विधि, इतिहास गाथा विधि, साक्षात्कार और प्रश्नावली विधि। फिर सेकंड नंबर पर है बहिरंग या फिर वस्तुनिष्ठ विधि। इसके अंतर्गत आती है परिस्थिति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निर्धारण मापनी प्रेक्षण या फिर निरीक्षण विधि और समाजमिति विधि। और जो सबसे लास्ट में है वो है मनोविश्लेषणात्मक विधि। ये 2 प्रकार की हैं। ठीक है, इसमें 2 हैं, स्वप्न विश्लेषण विधि और स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आप कंटिन्यूअसली ये सारणी भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आप मनोविज्ञान की और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें। मैंने 14 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं मनोविज्ञान से संबंधित, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। अगर आप उन वीडियोस को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी काफ़ी शानदार लेवल तक हो सकती है, अगर आप ईमानदारी के साथ उन्हें फॉलो करें तो। अधिक बड़े वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट की वीडियो है, और हर वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।